आप सभी शुभचिंतकों, मित्रों, संत महात्माओं को मेरा प्रणाम, नमस्कार, धन्यंकार स्वीकार। कैसे हैं आप? आपके आशीर्वाद से जीवन यात्रा बढ़िया ढंग से गुजर रही है। आशा है आप भी अपनी जीवन यात्रा में परमात्मा की कृपा से, प्रभु की कृपा से निरंतर निर्बाध गति से आगे बढ़ते रहें। ये हमारी मंगल कामना है, शुभ कामना है। एक बहुत ही प्यारा प्रसंग लेकर आज आया हूँ आपके बीच। विद्यापति जी गंगा के किनारे रहते थे। बड़े विद्वान। विद्यापति किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। वो गंगा के किनारे, गंगा के तट पर रहते थे। एक ऐसा काल आया, एक ऐसा समय आया, एक ऐसा चक्र आया कि गंगा तट छोड़कर पूरा जीवन गंगा के तट पे रहे। प्रतिदिन ब्रह्म बेला में स्नान करना, गंगा मैया का आशीर्वाद लेते रहना और गंगा के तट पर रहकर एकदम निरोग, स्वस्थ, चंगा, किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं। अब माँ गंगा का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त था। किसी कारण, कतिपय कारण से उन्हें अपने घर आना पड़ा। गंगा को तट छोड़ने का फैसला लेना पड़ा। तो वो गंगा तट से जब आगे बढ़े तो उन्होंने अपनी काव्य रचना में लिखा कि बड़ सुख सार पावल तू तीरे, बड़ सुख सार पावल तू तीरे, अछाड़ई ते निकट नयन बह नीरे, एक अपराध छेमब मुर जानी, परसल माय पाय तू पानी। है विद्यापति जी जब गंगा का तट छोड़ रहे हैं तो आंखों में अश्रु का धार लिए हुए हैं, आंखों में अश्रु के धार, और विनती कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं, माँ का बार बार चरण स्पर्श कर रहे हैं, माँ से निवेदन कर रहे हैं कि बड़ सुख सार पावल तू तीरे, हे माँ बड़े सुख मिले, सुखों का जो सार है वो मुझे प्राप्त हुआ, आपके किनारे रह करके आपका आशीर्वाद मिलता रहा। बड़ सुख सार पावल तू तेरे तट पे, तेरे किनारे यह जीवन इतना सुखमय बीता कि मैं इसको शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। बड़ सुखसार पावल तू तीरे, छाड़ई ते निकट नयन बहनी रे। हे माँ, अब आपके तट को छोड़कर गांव जाना हो रहा है तो छाड़ई ते निकट नयन बहनी रे, इसलिए ये आंख से नीर बह रहे हैं, अश्रु बह रहे हैं। मैं आपके तट को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। मेरे आंखों में अश्रु भरे हुए हैं, ये नीर जो बह रहे हैं वो इसलिए कि आपको छोड़कर, आपके तट से आपको छोड़कर विदा होना हो रहा है, अपने गांव जाना हो रहा है। छाड़ई ते निकट नयन बहनी रे, एक अपराध छेमब मुर जानी, परसल पाय माय तू पानी। एक अपराध माँ रोज हो जाता था, बार बार एक अपराध मैं करता था, इसलिए मैं बार बार क्षमा चाहता हूं, मुझे बख्श लो, क्षमा कर दो। कौन सा अपराध? कहते हैं कि एक अपराध छेमब मुर जानी, मैं जानबूझ कर यह अपराध करता था, इसलिए बार बार विनती कर रहा हूं कि यह माहे माँ हो सके तो मेरे इस अपराध को क्षमा करना। एक अपराध छेमब मुर जानी, परसल पाय माय तू पानी। जब भी मैं स्नान करने के लिए ब्रह्म बेला में, ब्रह्म मुहूर्त में जब मैं स्नान करने के लिए आता तो अब बार बार आपके मस्तक पर अपना पैर रख करके तब अंदर प्रवेश करता था। यह बार बार भूल होती थी, बार बार गलती होती थी, यह अपराध होता था। माँ आपके मस्तक पर आपका बेटा पैर रखता था और तब नीचे प्रवेश करके, अंदर प्रवेश करके स्नान करता था। विद्यापति जी भाव विह्वल हो गए थे। बार बार कहते हैं ना कि अगर जीवन में ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, ब्रह्मानुभूति नहीं हुई, अगर आप ब्रह्म ज्ञानी नहीं हुए तो कोई भी दुनिया में दान पुण्य कर रहे हैं, कोई कर्म कर रहे हैं तो उसका लाभ आपको नहीं मिलने वाला है। इस
सन्मुख हो ये जीव मोई जब ही जन्म कोटि अगनाशय तब ही। जब ये जीवात्मा अपने सहज पति परमात्मा के सन्मुख खड़ी हो जाती है तो इसके जन्म जन्मांतर के पाप तत्क्षण हो जाते हैं। जो पुत्र रोज उठ करके परमात्मा का स्मरण करता है, परमपिता परमात्मा का स्मरण करता है और तब धरती पर पांव रखता है, मां की छाती अघा जाती है खुशियों से कि यह बेटा इतना लायक है कि अपने पिता का ध्यान करके, परम पिता परमात्मा का सुमरन करके, स्मरण करके तब मेरी मस्तक पर पांव, धरती पर पांव रखता है। तो माँ उसे गेंदे के फूल की तरह निर्भर होकर ढोती रहती है। लेकिन जो व्यक्ति केवल आया है खाना पीना पहनना बाल बच्चा पैदा करना और इसी जंजाल में रह करके 84 में चलान हो जाता है, वह परमात्मा का स्मरण नहीं करता, परमपिता परमात्मा का बोध नहीं करता, वह बेटा अगर उठ करके इस धरती पर पैर रखता है तो माँ उसे बोझ समझती है। काश ऐसा बेटा ना होता तो ठीक होता है। कहने का भाव कि आज विद्यापति जी के ये भाव हैं कि बड़ सुखसार पावल तु तीरे छाड़ते निकट नयन बह नीरे, एक अपराध छे बम मोर जानी परसल पाय माय तू पानी। बार बार स्मरण करते हैं, बार बार माँ को याद करते हैं कि माँ ये गलती बार बार हो जाया करती है, भूल हो जाती थी, क्षमा करना, बख्श देना। वह माँ उन्हें माफ़ करती है। वह गंगा मैया भरपूर आशीर्वाद देती है। वह गंगा मैया की छाती अघा जाती है जब वह परमपिता परमात्मा को याद करके। तो विद्यापति जी के ये सुंदर भाव कैसा लगा, ये प्रेरक प्रसंग अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप मिशन मार्ग को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। फिर अगले एपिसोड में मिलते हैं। आप सभी शुभचिंतकों, मित्रों, संतजनों, मातृशक्ति माता बहनों को मेरा प्रणाम, नमस्कार, धन्यंकार जी।